अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी एरोमेटिसिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अपेरेंटली कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। और स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड रिजेंबल बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर। अब केमिकल बिहेवियर में उनको बेंजीन की तरह होना चाहिए। दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस रेदर देन एडिशन रिएक्शंस। वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड एरोमेटिक करेक्टर और एरोमेटिसिटी। इस बिहेवियर को एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी को हम चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है, क्राइटेरिया क्या है इसका। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिंग एंड प्लेनर। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और दूसरा क्या, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, ईच कार्बन इन अ रिंग मस्ट हैव अ पी ऑर्बिटल। रिंग साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद हर एटम के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, जो वो एटम्स जो रिंग में अटैच हैं। ठीक है, जैसे अगर बेंजीन को मैं देखूं तो ये और ये रिंग तो इनसे बना है ना। ठीक है, आगे हाइड्रोजन इससे अटैच है। और मतलब इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो कार्बन है ना, दो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, इन एटम्स के पास पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, हैव अ पी ऑर्बिटल। दीज, एक तो पी ऑर्बिटल होने चाहिए और दूसरा पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए टू ईच अदर टू फॉर्म कंटिन्यूअस ओवरलैप। ये चीज़ें हमें पता चलेगी। नेक्स्ट ये है, अगर जिन कंपाउंड्स में ये चीज़ें होंगी तो वो एरोमेटिक होंगे। और तीसरा ये है कि एरोमेटिसिटी चेक करने का सबसे एक इजी तरीका है कि द साइक्लिक पाई ऑर्बिटल्स मस्ट ओबे द हक्कर रूल। हक्कर रूल क्या है कि किसी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें चेक करने हैं। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। जैसे अब यहाँ पे n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3। ठीक है, 4n+2 = 6। क्या रूल था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो जितने इन्हीं के डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 हैं। 4n+2 = 6। 4n = 6 - 2, 4n = 4/4, तो n 1 के बराबर आ जाता है। अब इसका मतलब है जब भी ये हमारे पास फुल नंबर आए ना, n की वैल्यू अगर नंबर्स में आ जाए, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 यानी पूरे नंबर में आ जाए तो वो इसका मतलब होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आए n की वैल्यू तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। एक और एग्जांपल लेती हूँ, साइक्लोहेप्टाट्राईन। अब सबसे पहले मैं इसको चेक करती हूँ कि ये साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ठीक, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो इसको एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है। ये देखें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल। यहाँ पे इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। नो पी ऑर्बिटल फॉर ओवरलैपिंग। एक तो ये इसमें नहीं है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके पास पी ऑर्बिटल्स नहीं है ओवरलैपिंग के लिए, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब इसके लिए हक्कर रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स ही नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब इसमें अगर देखें तो हक्कर रूल्स को लगाते हैं पहले। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड तो इसमें है, हक्कर रूल लगाते हैं इसमें। 4n+2 = 8, तो n की वैल्यू यहाँ से 4n = 8 + 2 = 8 आता है। 8 क्यों है, 4 डबल बॉन्ड है तो बाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे,
8 होंगी। तो 4n इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये वाला प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6/4 इज इक्वल टू 1/5। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1.5। ये फ्रैक्शंस में है इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और दूसरा अगर अब इसको पहले तो हमने ये वाली चीज़ चेक कर ली है, अब अगर इसको देखें तो ये साइक्लिक भी नहीं है। कैसे साइक्लिक नहीं है, इसको अगर इस साइड से हम देखें तो ये इस साइड से अगर देखें, ठीक है, तो ये टब की शेप का है, तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, अगर बात करें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो इसमें हम यही चीज़ें चेक करेंगे। पहले इसको देख लेती हूँ, ये साइक्लिक तो है, ठीक है। हकल रूल अगर देखें तो ये n की वैल्यू 1.5 है हकल रूल के मुताबिक। तो ये हमें अगर सिंपली हम देखते हैं तो देखें, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे हैं 4, 1 2। जब हम डबल बॉन्ड को देखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें इसके मुताबिक कितने आने चाहिए, 2 बॉन्ड है तो 4 होने चाहिए, लेकिन इसके मुताबिक तो ये 1.5 की वैल्यू आ रही है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे देखें, हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो हैं। यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं, ये भी इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ से जो है वो डीलोकलाइज करते हैं इस रिंग के अंदर। तो इसको भी हम एज अ डबल बॉन्ड लेंगे, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6 हैं। तो इसकी हमने वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ से हमने एरोमेटिसिटी चेक कर ली, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये तो सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता, एक मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हमें पता चल गया है कि ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूरान और थायोफीन में देखें तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है और ये वाला नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एरोमेटिक है। मतलब ये इस चीज़ को हम देखें, हक्कल रूल को फॉलो करें तो इनकी वैल्यू n की वैल्यू 1 आती है, n की वैल्यू 1 आती है, यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं और इनको काउंट ही नहीं करते, ठीक है। हक्कल रूल फॉलो करते हुए हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट ही नहीं करना है। और दूसरा, अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें p जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे तो एरोमेटिसिटी के लिए जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। इसी तरह से पायरिडीन देखें तो पायरिडीन में भी यही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पे, ठीक, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो n की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आती है, तो ये एरोमेटिक है। थैंक यू सो मच।